हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे 11 साइन जिससे आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। दोस्तों, उसमें हमने डिटेल में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात की है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या है? सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारे हार्मोन्स, विटामिन डी और हमारे पाचन क्रिया के अंदर स्पेशली बोले तो बाइल प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पित्त एसिड, पित्त के अंदर एक एसिड बनता है, तो उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और दूसरा होता है LDL जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब HDL तो हमें चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ ही LDL जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों क्या क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, LDL करता क्या है और वो क्यों हमें नहीं चाहिए और क्यों वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो LDL करता क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन करता यह है कि हमारी खून के अंदर जो प्लाज्मा है उसको आर्टरीज के अंदर जमाना शुरू कर देता है, उसके साथ ही फैट को वहाँ जमाना शुरू कर देता है। और जब फैट और कोई भी चीज़ आपकी आर्टरीज यानी कि नसें हैं उनके अंदर जमना शुरू हो जाती है, तो खून को पूरे शरीर में दौड़ने में दिक्कत होती है। अब यहाँ समझिए कि आपके जो आर्टरीज हैं वो एक तरीके की पाइपलाइन है जिसके अंदर से खून दौड़ रहा है, और हार्ट जो है आपका मोटर है जिसका काम है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। ठीक है, जब आपकी आर्टरीज के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो आपके हार्ट को एक्सेस लोड देना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा वहां से खून को गुजारने के लिए। अब आपकी बॉडी के हर पार्ट को खून की जरूरत होती है, तो जब आपकी आर्टरीज ही साफ नहीं होगी, जहां से वो पाइपलाइन है जिसके अंदर से ब्लड जाना है वो ही साफ नहीं होगी, तो आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा और बाद में जाके ये ही आपका हार्ट अटैक बनता है, क्योंकि हार्ट आपका फेल हो जाता है। वो जो प्रेशर डाल रहा है, पंप कर रहा है, लेकिन खून पास नहीं हो रहा है, खून वापसी दिल के अंदर जा रहा है, जो कि ठीक प्रोसेस नहीं है, तो हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट फेल होते ही आपकी डेथ हो जाती है। और इंडिया में देखा जाए तो हार्ट अटैक के केसेस जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर साल का अगर रेशो निकाल के देखें तो हार्ट रेट की संख्या इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, और उसका कारण है दोस्तों हमारी लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो बहुत ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। दूसरा, हमारी जो डाइट है, जो फूड हमने ऑप्ट कर लिए हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके, वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं। दोस्तों, यही एक अमेजिंग सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर हार्ट अटैक्स के जो केसेस हैं वो स्पेशली यंग एज में देखने को मिल रहे हैं। 35 से 45 के बीच ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही कम केस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिनमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहे हों। उसका दोस्तों एक मेजर कारण है कि आपने अपने घर के बुजुर्गों को भी देखा होगा, आप उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या बाहर का कोई भी फास्ट फूड ऑफर कीजिए, वो एकदम मना कर देते हैं, क्योंकि वो खाते ही नहीं, उनके कल्चर में ही नहीं था, उन्होंने बचपन से ही नहीं खाया। ये अभी शुरू हुआ है, अभी हमारे यहाँ 10-20 साल से ये शुरू हुआ है और हम इसके ऊपर टूट पड़े हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे हार्ट अटैक्स का, और स्पेशली यंग एज में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल हम इसके तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो खैर, अभी हम बात करते हैं कि LDL क्या करता है। दोस्तों, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL हमारी आर्टरीज को साफ करने में काम करता है। ठीक है, हमारी आर्टरीज को हेल्दी बनाए रखने में भी काम करता है। जब LDL बढ़ जाता है तो वो हमारी आर्टरीज को कठोर और सख्त भी बना देता है, लेकिन HDL हमारी आर्टरीज को नरम, मुलायम और अंदर से साफ करने का काम करता है। तो HDL हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि आपको अपनी बॉडी के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। मैं आपसे कहूँगा कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 2-3 चीज़ें ही करनी है। सबसे पहला है कि आपको अपनी
फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल ऑप्ट कर ली है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने लिए 45 मिनट पर डे निकालने हैं, और आप मॉर्निंग में निकाल लेंगे तो सबसे बेस्ट है। आपको 45 मिनट तक इंटेंस एक्सरसाइज करनी है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि आप जिम के अंदर जाके वेट लिफ्ट करें। वेट लिफ्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर गेम, जिस स्पोर्ट गेम, ठीक है, जिसमें भागना दौड़ना और पसीने बहाने जैसी एक्टिविटी हो, इंटेंस हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खड़े हैं और उसमें बहुत ही मिनिमल सी आपकी मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हाई होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंस आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो सके। ब्लड सर्कुलेशन आपका फास्ट होगा तो जो आर्टरीज के अंदर है खून बड़ी तेजी से दौड़ने लगेगा, और जब तेजी से खून दौड़ने लगेगा तो उसके अंदर जो ब्लॉकेज है, जो छोटी मोटी ब्लॉकेज है, वो वैसे ही साफ होनी शुरू हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है। दूसरे नंबर पर आपको करना है कि अपनी डाइट को आपको जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में सबसे पहले आपको अपनी डाइट के अंदर शुगर जितनी भी कम करी जा सकती है उतनी ही कम करनी है। जब आप शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो भी आपकी आर्टरीज में जमने ये सब करता है। तो आपको सबसे सिंपल भाषा में बताऊं तो अपने डाइट में से शुगर को कम करना है। और शुगर कम करने का मतलब नहीं कि आप कोक डाइट पीने लगे। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि आप कोक डाइट पी रहे हैं। कोक के अंदर अगर मीठा आपको लग रहा है, जबकि जीभ को मीठा लग रहा है, तो उसके अंदर शुगर है। आपको बोल देंगे कि ये जी ऐसी शुगर है, वैसी शुगर है, शुगर फ्री है, फलाना है, लेकिन वो होता नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, वो मार्केटिंग है, ठीक है। तो आपको किसी भी मीठी चीज़ से परहेज करना ही पड़ेगा, कोई भी किसी भी तरीके की ड्रिंक हो, ठीक है। दूसरा, आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर ऐड करना पड़ेगा। फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर की जो अंतड़ियां हैं उनको साफ करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक केमिकल्स जमा हो जाते हैं उनको भी बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। साथ ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, उसको भी दूर कर देगा। मतलब ओवरऑल आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये फाइबर क्या है दोस्तों? फाइबर का मतलब है आपको अपनी डाइट के अंदर करना है ऐड वेजिटेबल्स, और रॉ वेजिटेबल्स की यहाँ बात मैं कर रहा हूँ। कच्ची सब्जियां जो भी आप खा सकते हैं आपको खानी है, और उसके साथ ही फ्रूट, होल फ्रूट। आपको जूस नहीं पीना है। यहाँ हम जूस की बात नहीं कर रहे हैं। जूस में आपको फाइबर नहीं मिलता। जो पल्प है, जो उसका गूदा जो फेंक दिया जाता है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको पूरा का पूरा ही फ्रूट खाना है। सीजनल फ्रूट जो भी आपको मार्केट में मिले, 2-3 फ्रूट ऐड कीजिए, और जितने कलरफुल फ्रूट्स को आप ऐड कर सकते हैं वो अपने ऐड करने हैं, ठीक है। और जितनी कलरफुल सब्जियां आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, रो की बात करूँ, कच्ची सब्जियों की बात करूँ, वो ऐड करने। इनके अंदर भरपूर मात्रा में आपको फाइबर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं। अभी थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है कि आपको अपने डाइट के अंदर फैट को थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा। फैट का मतलब है जो भी आप फैट खाते हैं उसके अंदर ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए और सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रांस फैट क्या है और सैचुरेटेड फैट क्या है। दोस्तों, उनकी लिस्ट मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो वो आपको अपनी डाइट से हटाने पड़ेंगे। उसके साथ ही आपको अनसैचुरेटेड फैट और हेल्दी फैट्स को ऐड करना पड़ेगा। हेल्दी फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे उसकी लिस्ट इधर लगा दूंगा। वैसे तो स्पेशली नट्स होते हैं। नट्स का मतलब है किसी भी तरीके की गिरी, वो बादाम की गिरी हो, अखरोट की गिरी हो, काजू हो, या फिर मूंगफली की गिरी हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ की गिरी हो। नट्स एंड सीड्स, सीड्स भी होते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, बेसिल सीड, पम्पकिन सीड, बहुत तरीके के सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उनकी लिस्ट मैं यहाँ इधर लगा दूंगा। वो भी हेल्दी फैट का एक सोर्स है। उसके साथ ही एक फ्रूट होता है एवोकाडो। एवोकाडो हेल्दी फैट का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। दोस्तों, बस इतना ही करना है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना है। आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आपका LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नीचे चले जाएगा, और आपका HDL विच इज़ गुड हार्मोन वो आपका हाई चला जाएगा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस दोस्तों देखा आपने है नहीं, ठीक है। कोई भी कर सकता है। और 45 मिनट अपने शरीर के लिए, जिस शरीर से हमें ज़िंदगी भर काम लेना है, तो उसके लिए 45 मिनट डेली निकालना मेरे हिसाब से कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा शेड्यूल ऐसा है जी, वैसा है जी, लेकिन समय निकालने से निकलेगा।
और बहाने बनाने से तो सिर्फ बहाने ही मिलेंगे। अभी मैं अपना शेड्यूल बताने लगूँ तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद जिम जाता हूँ, घर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ या नहाता हूँ पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर यहाँ से घर से मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस दिन भर काम करता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सोता हूँ, काम करता हूँ, आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, फिर उनके लिए एडिटिंग करता हूँ, ऑफिस का भी काम है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क जो मुझे करना होता है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ है। अब मैं कहूँ कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए समय नहीं है क्योंकि मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बहुत ही हैक्टिक है, लेकिन ये एक्सक्यूज़ है। आपको भी पता है कि ये एक्सक्यूज़ है, आप एक्सक्यूज़ बनाते हैं, आपको पता रहता है, लेकिन आप उसको मान लेते हैं। तो आपको मानना नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए, अपने शरीर को आप गौर से देखिए कि क्या आप ऐसे ही शरीर चाहते हैं कि नहीं। आपको एक हेल्दी शरीर चाहिए जिसको चलते हुए लोग बाग देखें कि हाँ भाई शरीर हो तो ऐसा हो। दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप अपने लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।